मगर संगीन इल्ज़ामात हैं, जिसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। तो इस सब के बावजूद वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे वो थे। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मैडम शाह साहब की तबीयत कैसी है? वैसे अदालत में जब इंसान आता है इसी उम्मीद के साथ आता है कि इंसाफ मिलेगा। तो हम आज भी पुरुम्मीद हैं कि हमें इंसाफ ही मिलेगा। तो हम उस सिलसिले में भी बहुत पुरुम्मीद हैं कि मेरिट्स पे उनको बेल ज़रूर मिलेगी। इलेक्शंस भी करीब है इस वक्त। क्या आप ऑन ग्राउंड है, तैयारियां कर रही हैं इलेक्शंस के हवाले से? खान साहब ने और शाह साहब ने दोनों ने अदालत से खुद भी इस्तदा की कि जी हमारे बाकी मामलात को भी तो आप उसी नज़र से देखें। समाप्त हुई है साइफर केस को लेकर हाई कोर्ट में मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ही अ, अच्छे दलाइल दिए हैं, उनमें बहुत जोर है, बहुत भार है। हम पूरी उम्मीद है कि वैसे अदालत में जब इंसान आता है इसी उम्मीद के साथ आता है कि इंसाफ मिलेगा। तो हम आज भी पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ ही मिलेगा इस अदालत से। और शाह साहब से आपकी मुलाकात होती रहती है। जी शाह साहब कितने इस वक्त पुरुमीद हैं बाहर निकलने के लिए, और क्या उनका जोश और जज्बा कैसा है जेल के अंदर? जी, माशाअल्लाह उनका जोश और जज़्बा बिल्कुल बुलंद है, वो इस वक़्त मज़बूती से खड़े हैं। उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। हम आज ही बल्कि मिलकर आ रहे हैं उन्हें अडियाला से, क्योंकि आज समाअत होनी थी जिस पर स्टे है। तो वो पुरुम्मीद है कि उन्हें हाई कोर्ट से ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं उनकी बेल एप्लीकेशन लेके। तो हम उस सिलसिले में भी बहुत पुरुम्मीद है कि मेरिट्स पे उनको बेल ज़रूर मिलेगी। इलेक्शंस भी करीब है इस वक्त। क्या आप ऑन ग्राउंड है, तैयारियां कर रही हैं इलेक्शंस के हवाले दिस इज से? द ग्राउंड, हम यहाँ ऑन ग्राउंड है। नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ दो चीज़ें ऐड करना चाहेंगे। एक तो आज हम वहाँ गए थे जब अडियाला जेल के अंदर, तो वहाँ सिर्फ साइफर की हियरिंग नहीं थी, पिछली दो पेशियों के ऊपर जो बाकी बेल एप्लीकेशन थी चेयरमैन पीटीआई की भी और वाइस चेयरमैन की दोनों की, वो भी लगी हुई थी। लेकिन ना प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे, ना आईओ मौजूद थे। तो जहाँ साइफर के केस को तो बहुत जल्दी से चलाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पे ही जहाँ उनकी बेल्स की रेस्टोरेशन के मामलात हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो आज खान साहब ने और शाह साहब ने दोनों ने अदालत से खुद भी इस्तदा की कि जी हमारे बाकी मामलात को भी तो आप उसी नज़र से देखें, उधर भी इंसाफ करें। तो हमें वहाँ इंसाफ की उम्मीद है कि किया जाएगा। शाह साहब की भी सुप्रीम कोर्ट की जो बेल एप्लीकेशन है वो फाइल हो चुकी है, उस पर नंबर लग चुका है, और हमें उम्मीद है कि कल उसी बेंच के आगे जहाँ खान साहब की लगी हुई है, वहाँ पे भी ये भी लगेगी। साथ ही आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 क्रिमिनल रिविजन मजीद दायर किए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, जिसमें से एक एप्लीकेशन हमारी नीचे ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस की थी, जहां हमने साइफर की जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, उनको मांगा था। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो खान साहब का बेल का रिजेक्शन का फैसला था, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा था कि जी ये गाइडलाइंस हैं जिनके तहत डील किया जाता है कि साइफर की हैंडलिंग कैसे होगी, उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा। हमने कहा कि जी साइफर नहीं दे रहे, साइफर के मुतालिक जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसकी खिलाफ वर्जी पे हमें सजा देने की बात हो रही है, वो तो दे दें। वो ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, उसके खिलाफ भी हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल की है, जो उम्मीद है कि कल लगेगी। अच्छा, ये बताइएगा, आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान खान साहब और जज साहब का क्या मुकालमा हुआ, वो बताइएगा। देखें, जज साहब का और खान साहब का और शाह साहब का एक ही मुकालमा ये हुआ, वो दोनों हमारे साथ, मेरे और सलमान सफदर और उमैर नियाजी साहब के साथ आगे गए कोर्ट से। उन्होंने सदा की कि जी साइफर की तो आप तारीख, अब उन्होंने जज साहब ने, ट्रायल जज ने दोबारा परसों की रख दी है। तो पहली तो बात हमने ये की थी कि इतनी उजलत क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है अभी भी जुमेरात तक फैसला ना आए, आप अगले हफ्ते पे डाल दें। तो वो इस्तदा नहीं सुनी गई थी। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा आप मेरे पास जुमेरात को दोबारा लेके आएँ। दूसरी जो बात की खान साहब ने, वो ये थी कि यही जो मैंने आपको बताया कि जो बेल एप्लीकेशन है बाकी 3, और वो केसेस हैं सिर्फ कोई टायर जलाने का कहीं कुछ हुआ और ये कहा जा रहा है कि खान साहब और शाह साहब की इमाम पे किया गया, तो उनके अंदर बेल हमने आर्गूमेंट्स कर चुके हैं, मुफस्सिल आर्गूमेंट्स दोनों की तरफ से कर चुके हैं 3 हियरिंग्स पहले। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और आईओ हैं वो रिकॉर्ड लेके आए ही नहीं पिछली 2 हियरिंग्स के ऊपर। तो उस पर जज साहब ने फिर खान साहब को सुनने के बाद ये फैसला दिया है कि जी जुमेरात तक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो आके अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि जुमेरात पे उसके ऊपर वो ज़रूर फैसला देंगे। तो ये एक खुशाइन बात थी। तो उम्मीद है कि उसमें बेलें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ साइफर की बेल का मामला तो नहीं है ये। अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ एक्शन ले लेती है, तो अब जो बाकी केसेस हैं उसमें डिले किस बात का है, उनको भी साथ ही चलना चाहिए। सर जी बताइएगा ना कि उनको क्या आज खदशा तो नहीं था इस बात का कि जो है ना आज ही फैसला महफूज होगा, तो उन्होंने दोबारा परसों की डेट आपको दे दी है।
परसों की डेट दी है। वही कह रहा हूँ ना कि जी जल्दी है साइफर के केस को आगे चलाने की, कि जो भी फैसला है आप वो ला के बात करें, जबकि जो दूसरे केसेस हैं हमारे, वो उनके ऊपर 2 स्ट्रोक की पॉलिसी है। क्या समझते हैं कब तक साइफर केस या जो है इसका फैसला आ जाएगा? देखिए साइफर केस तो आज जिस तरह सलमान राजा साहब ने बात की कि आपने देखा है कि तीसरी हियरिंग हुई है अब, तो उसके ऊपर जो दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, हमें 5 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। जज साहिबान का हमें माइंड रीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद है, बहरहाल हमें अदालतों से ही उम्मीद है। और जैसे आप सब ने देखा कि दोनों जज साहिबान ने, जस्टिस समन ने भी और जस्टिस मियाँ गुल ने, बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स को क्वेश्चन पूछे दोनों साइड के वकला से। तो अब देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। मैडम एक सवाल लीजिएगा मैम, जिस तरह मौजूदा सियासी सूरत को अगर हम देखें तो जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है, केसेस ख़त्म होते हैं, तो क्या शाह साहब एक ही रह गए, खान साहब के पास बड़ी करीबी है, तो उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाबा है। देखिए अब तक खड़े हैं इतने संगीन केस में जो उनके ऊपर, एक तो बेबुनियाद केस है मगर संगीन इल्ज़ामात हैं, जिसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। तो इस सब के बावजूद वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे वो थे। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मैडम शाह साहब की तबीयत कैसी है? क्योंकि उन्हें कोर्ट के आर्डर पे ये कहा कि आप इन्हें कैंप में मुंतकिल करें। नहीं जी, ये मैं बहुत बार दोहरा चुकी हूँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उनकी सेहत का कोई मसला नहीं है। उनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, बहुत पहले से है। जेल अथॉरिटीज़ ने सिर्फ ये बेहतर समझा कि वो परमिशन खुद से लेकर रख लें। उन्होंने ना एप्लीकेशन दायर की, ना ये कोई इजहार किया कि जी मुझे अस्पताल लेके जाया जाए, और ना ही वो अस्पताल लेके गए, ना ही उनको ज़रूरत है अस्पताल जाने की। वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।